इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित पार्ट 6। अब इसमें हम इनकरेक्ट यूजेस ऑफ द वर्ड का जो सेकंड पार्ट होगा वो हम देखेंगे, जानेंगे कुछ और नए शब्दों के बारे में, उनका यूज़ कैसे होता है ये समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये इंग्लिश लैंग्वेज के न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित पार्ट 6 होगा। पार्ट 5 में हमने देखे थे कुछ वर्ड्स आपके जिनका इनकरेक्ट यूज़ कैसे हो रहा था और कैसे आपको पहचानना था। उसी सीरीज में हम आज ये उसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कुछ और नए शब्द जिनके यूजेस को आपको पहचानना होगा, देखना होगा कैसे वो यूज़ होते हैं और कहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी होंगी और ध्यान भी रखना होगा, ताकि अगर आगे इस तरह के वर्ड्स आपके यूज़ होते हैं तो आप तुरंत वहाँ पर पहचान लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है जो मैंने पहले ही बताया हुआ था कि आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया रहेगा और उससे रिलेटेड आपके 4 सेंटेंसेस होंगे लिखे हुए उसी वर्ड का यूज़ करके, और आपको बताना होगा कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो उस वर्ड की प्रॉपर मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहा है, इनकरेक्ट मीनिंग है या फिर इनएप्रोप्रिएट है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? इफेक्ट। अब इफेक्ट और अफेक्ट मैंने वहाँ भी आपको पहले बताया है, जो मैंने इंग्लिश के न्यू पैटर्न के ऊपर वीडियो दिया है पहले भी, तो आप देख सकते हैं उसे। अगर आपने नहीं देखा है, आपको मैं लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे कॉर्नर में, आप जाके देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा और सब मैंने क्या क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभावित। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे हुआ है यहाँ पे देखिए। द लेजिस्लेचर हैज़ द ड्यूटी टू इफेक्ट द विल ऑफ द सिटीजन। टू इफेक्ट का मतलब क्या होता है? टू इफेक्ट का मतलब होता है टू पुट इनटू ऑपरेशन, या मतलब ऐसे कार्यान्वित करना। तो एक इफेक्ट का मतलब ये भी होता है। अगर आप किसी चीज़ को कहते हैं टू इफेक्ट, तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि कार्यान्वित करना या उसको ऑपरेशन में डालना, उसको चालू करना। तो कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर होता है उसकी ड्यूटी होती है कि जो सिटीजन्स की विल है, मतलब जो जनता है उसकी जो इच्छाएँ हैं उसको कार्यान्वित करे, या जनता जैसा चाहती है वैसा जो है उस देश को बनाया जाए। तो यहाँ पे टू इफेक्ट जो यूज़ हुआ है या इफेक्ट जो यूज़ हुआ है, इसका जो यूज़ है वो क्या एकदम सही है। अब अगर आपको नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे गड़बड़ी कर देंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा और थोड़ा बहुत यहाँ पे आप समझने का भी प्रयास करें मैं कैसे आपको बता रहा हूँ। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। द फैमिली हैज ट्राइड हार्ड टू इफेक्ट अ सेटलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अमंग इट्स मेंबर्स। कि किसी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया। हार्ड टू इफेक्ट, यहाँ पे टू इफेक्ट का मतलब क्या, ऐसे कह सकते हैं कि इसे कार्यान्वित करना, किस चीज़ को? सेटलमेंट को। जो भी उनके मेंबर्स, फैमिली के मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट का कारण है प्रॉपर्टी के, तो वो जो आपका सेटलमेंट है उसे कार्यान्वित करने की बात की जा रही है या फिर उसे ब्रिंग अबाउट करने की बात की जा रही है। तो ये भी आपका क्या है, एकदम सही यूज़ किया गया है। सी वाला पढ़े क्या है? ही हैड इश्यूड अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट ही वुड रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट। बात करें कि उसने एक इशू की है स्टेटमेंट, और ये यहाँ पे टू द इफेक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे हम कहते हैं तत्काल प्रभाव से लागू, वैसे हम कह सकते हैं कि उसने क्या एक स्टेटमेंट इशू किया है टू द इफेक्ट दैट ही वुड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, कि वो अब अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रहा है। इस तरह का स्टेटमेंट उसने इशू कर दिया है। तो यहाँ भी आपका क्या है, मतलब प्रभावी रूप से ये लागू हो गया है, ये बताने की बात की जा रही है। तो सी वाला भी आपका क्या होगा, एकदम सही होगा। तो यहाँ भी कोई गलती नहीं। दो ही वॉज डीपली हर्ट ही इफेक्टेड एन इनडिफरेंस एज लॉन्ग एज ही वॉज देयर। कहेंगे दो ही वॉज डीपली हर्ट, कि यद्यपि कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ या दुखी हुआ, ही इफेक्टेड एन इनडिफरेंस एज लॉन्ग एज ही वॉज देयर। ही इफेक्टेड एन इनडिफरेंस। अब यहाँ पे इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंस का शाब्दिक अर्थ होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट या अनिच्छा दिखाना। ठीक है, या ऐसा दिखाना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि यद्यपि कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, लेकिन उसने ऐसा दिखाया कि जैसे उसे उसके ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़ा हो। एज लॉन्ग एज ही वॉज देयर, जब तक वो था उसने ऐसा दिखाया कि उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे जो इफेक्टेड यूज़ हुआ है ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, इसकी जगह पे क्या यूज़ होगा? अफेक्टेड का यूज़ होगा। ध्यान रखिए, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अफेक्टेड का मतलब होता है प्रिटेंड करना। प्रिटेंड का, अफेक्टेड का एक तो अर्थ होता है प्रभावित करना और एक अर्थ होता है प्रिटेंड करना, मतलब ऐसे दिखाना। तो यहाँ पे दिखाने की बात हो रही है कि उसने ऐसा शो किया, मतलब दूसरों को महसूस नहीं होने दिया कि वो हर्ट हुआ है। तो ये जो इफेक्टेड यूज़ हुआ ये क्या है, गलत है। इसकी जगह पे अफेक्टेड यूज होगा तो एकदम सही होगा।
तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है, शब्दों के अर्थ को समझना है और देखना है कैसे शब्दों को यूज़ किया जा रहा है अलग अलग सेंटेंस में। चलिए सेकंड पढ़ते हैं, क्या है कम। अब कम के भी अपने अपने अर्थ होते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसा यूज हुआ। कम के साथ ज़्यादातर आपके जो फ्रेजेस होते हैं वो बहुत लगते हैं। देखिए पहला क्या है, यू अपीयर सैड एंड डिप्रेस्ड, व्हाट हैज़ कम ऑन यू। अच्छा यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि आप कैसे लग रहे हैं, कि दुखी प्रतीत हो रहे हैं, डिप्रेस प्रतीत हो रहे हैं, चिंताग्रस्त प्रतीत हो रहे हैं। व्हाट हैज़ कम ऑन यू, तो यहाँ पे कम ऑन यू का जो अर्थ यहाँ पे आ रहा है, ये फ्रेज़ ये क्या है, गलत है। ठीक है, जब भी इस तरह की बात हो, जैसे अगर कोई बहुत बोलते बोलते एकदम चुप रहे, आप किसी को जानते हो जो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज हो और देखें उसका चेहरा लटका हो, तो आप समझ में आता है कि ऐसा कुछ अचानक कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि आप ऐसे क्यों हैं, आपके ऊपर क्या हुआ। तो इसके लिए आपका जो फ्रेज़ यूज होता है व्हाट हैज़ कम ओवर व्यू। ओवर का मतलब क्या होता है, जैसे अचानक से चुप हो जाना या अचानक से शांत हो जाना, उसके लिए आपका अर्थ ये आता है। कम ओवर का प्रयोग होता है, कम ऑन का प्रयोग ये नहीं होता है। तो इसमें आपका ए वाला ही गलत है, यही आपका आंसर होगा। बल्कि आगे और देख लेते हैं, ऑल हिज एफर्ट्स टू विन हर लव केम अ क्रॉपर। अब केम अ क्रॉपर क्या है, आपका आइडम होता है एक, केम अ क्रॉपर या कम अ क्रॉपर, इसका मतलब होता है कि फेल्ड कंप्लीटली, पूरी तरीके से फेल हो जाना। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से फेल हो जाने के लिए आपका आइडम यूज होता है। तो इसको भी आप नोट करके लिख सकते हैं, केम अ क्रॉपर ये आपका आइडम यूज होता है, मतलब फेल्ड कंप्लीटली, पूरी तरीके से फेल हो जाना। तो ये वही आपका है, एकदम सही यूज हुआ है कि जो भी उसके एफर्ट थे टू विन हर लव, मतलब उसका प्यार जीतने के, वो सब क्या हो गए, पूरी तरीके से फेल हो गए। वर्ड हैज़ कम डाउन दैट द स्ट्राइक इज ओवर। वर्ड हैज़ कम डाउन, अब कम डाउन का मतलब क्या होता है, मतलब अगर कोई भी आपका जैसे ऑर्डर हो गया, आदेश हो गया, कोई बात हो गई जो ट्रेडिशनल वे में आपकी आती है, जैसे आप स्कूल वगैरह में रहिए, एक समझ लीजिए जैसे छुट्टी का समय हो जाए, वो क्या है, एक ट्रेडिशन है कि कितने बजे छुट्टी होगी, कितने बजे लंच होगा, ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही यहाँ पे एक तरीके का कोई स्ट्राइक चल रही है, तो उसके बारे में बात कही जा रही है कि वर्ड हैज़ कम डाउन दैट द स्ट्राइक इज़ ओवर, कि अब क्या है कि ऊपर से आदेश आ चुका है या आगे से आदेश मिल चुका है कि स्ट्राइक क्या है, अब ओवर हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है। तो ये भी आपका जो यूज़ हुआ है सेंटेंस में, ये आपका क्या एकदम सही है। When she heard the news of her sister's death, she fainted and took hours to come to। अब यहाँ पे come to ये आपका इस्तेमाल हुआ है। देखिए कह रहे हैं कि जब उसने न्यूज़ सुनी अपने बहन की डेथ की, she fainted, fainted का मतलब क्या, बेहोश हो गई, and took hours to come to। come to का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, come to का मतलब होता है होश में आना। ठीक है, अगर आप बेहोश हो जाएं तो होश में आने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेज़ कम टू का। ठीक है, बता रहे हैं कि वो बेहोश हो गई और उसको कई घंटे लगे होश में आने के लिए। तो ये भी आपका क्या एकदम सही यूज़ हुआ है, तो ये भी सही होगा। गलत इसमें कौन सा है, ए वाला, आपको गलत वाला ही चूज़ करना है आंसर के तौर पे, तो इसे आप चूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, पोजीशन। देखिए क्या है, ही हैज़ बीन ट्राइंग हार्ड टू गेट अ पोजीशन इन अ ब्रोकरेज फर्म। देखिए पोजीशन का मतलब क्या होता है, जगह, हम देखते हैं किसी स्थान के लिए यूज़ होता है या किसी पोस्चर के लिए यूज़ होता है, अलग अलग सेंस में अलग अलग जगह यूज़ होता है। अब यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है टू गेट अ पोजीशन इन अ ब्रोकरेज फर्म, मतलब जो भी ब्रोकरेज फर्म है जहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह का काम होता है, वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, मतलब अपना एक स्थान प्राप्त करने के लिए उसने बहुत प्रयास किया हुआ है। तो ये जो पोजीशन का इस्तेमाल हुआ है, ये क्या एकदम सही है। द स्पीच वॉज मेंट टू मेक हिज पोजीशन क्लियर। आप यहाँ पे जब इस तरीके का हिज पोजीशन की बात की जा रही है कि जो स्पीच दी गई वो किस लिए दी गई, वॉज मेंट मतलब किस लिए दी गई थी, टू मेक हिज पोजीशन क्लियर ऑन द इशू ऑफ अलेज्ड मिसकंडक्ट, मतलब जो जानबूझ के एक मिसकंडक्ट किया गया था इस इशू पे। हिज पोजीशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब उसके थॉट के बारे में बात की जाती है, किसी के विचार के बारे में। जैसे हम कहते हैं कि कुछ अगर कहीं पे हो जाए, किसी बड़े से गलती हो जाती है, तो हम चाहते हैं क्या है कि वो अपनी पोजीशन को क्लियर करे, मतलब वो अपने विचार को क्लियर करे कि वो उसमें शामिल था कि नहीं था, या फिर उसने ऐसा किया तो क्यों किया। तो ऐसा भी यूज़ होता है पोजीशन का, जहाँ पे बताने की कोशिश की जाए उसका थॉट क्या था या फिर उसका इन्वॉल्वमेंट कितना था, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो बी वाला भी आपका सही है। द ऑडियंस रोज टू अ स्टैंडिंग पोजीशन
व्हेन द चीफ गेस्ट इंटर्ड इन द रूम, मतलब ये तो आप समझ ही गए होंगे। ऑडियंस के बारे में बात करें, रोज टू अ स्टैंडिंग पोजीशन, तो आप समझते होंगे एकदम सही वर्ड का यूज़ किया गया है कि मतलब ऑडियंस खड़ी हो गई। स्टैंडिंग पोजीशन का मतलब मैंने वही बताया था कि पोस्चर के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि कोई कौन सी पोजीशन में है, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई लेटा है। तो यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन का मतलब क्या कि ऑडियंस खड़ी हो गई जब चीफ गेस्ट रूम में इंटर हुए तो। ओके, तो ये भी आपका क्या है, एकदम सही है। फिर डी वाले की बात करते हैं, नो बडी सीम्स टू बी एट पोजिशन टू डिसाइड ऑन दिस मैटर, कि कोई भी व्यक्ति इस पोजीशन में या इस, अब यहाँ पे जो पोजीशन की बात की जा रही है इसका मतलब है अवस्था से, ठीक है, मतलब कोई भी इस अवस्था में नहीं दिख रहा है जो इस मैटर पे अपने डिसीजन को या इस मैटर को डिसाइड कर सके। तो ध्यान रखिए, एट पोजीशन का यूज़ नहीं होता है, एट पोजीशन नहीं बल्कि इन अ पोजीशन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे गलती होती है, एक छोटा सा जो आपका ये इन और एट का डिफरेंस है ये यहाँ पे आता है। एट अ पोजीशन हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे अगर आप किसी पोजीशन की बात करें, अवस्था की बात करें, तो वहाँ पे इन का प्रयोग हम करते हैं, तो एकदम करेक्ट होता है। तो डी वाला इसमें क्या है, आपका गलत है, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट की। अबाउट के भी बहुत से अर्थ होते हैं, हम देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे और मैं बताऊंगा आपको सारे वर्ड्स जो भी यहाँ पे अबाउट के लिए यूज़ हुए हैं। अ क्राउड गैदर्ड अबाउट द मैन हु हैड स्लिप्ड एंड फॉलन। अब यहाँ पे जो अबाउट का यूज़ हुआ है मतलब किसी आदमी के लिए जो कि स्लिप हुआ, मतलब जो फिसल गया, फिसल के गिर गया, उसके आसपास। अब यहाँ पे अबाउट का मतलब क्या है, उसके आसपास, ठीक है, चारों तरफ कह सकते हैं कि कोई आदमी जैसे फिसल के गिर जाएगा तो लोग इकट्ठा हो गए उसके चारों, गैदर्ड का मतलब इकट्ठा हो गए उसके चारों तरफ। तो ये अबाउट का मतलब आसपास है, जो कि एकदम सही आपका यूज़ हुआ है। भी देखिए क्या है, द स्टोर was the other way about my house on the same street। the other way about का मतलब क्या होता है, ये आपका आइडम यूज होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कोई चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं द अदर वे आउट। तो हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि जो स्टोर है वो सेम ही मेरे घर की जो स्ट्रीट है उसके बस अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये भी आपका क्या है, एकदम सही है। दो यंग देर वॉज अ मेच्योर विजडम अबाउट हिम, यद्यपि कि वो क्या है, यंग है, देर वॉज अ मेच्योर विजडम अबाउट हिम। तो ये जो आपका यूज़ हुआ है मेच्योर विजडम अबाउट हिम का मतलब क्या है, मतलब उसका जो कैरेक्टर है, मतलब विजडम का मतलब क्या है, विद्वान या विद्वता दिखाने वाला है, तो उसका जो कैरेक्टर क्या है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर है, एकदम विजडम फुल है, ठीक है। तो ये भी आपका जो अबाउट का यूज़ किया गया है यहाँ पे क्या है, एकदम सही है। विजडम अबाउट हिम का मतलब क्या है कि उसके अंदर वो सारे गुण विद्यमान है, इतना यंग होने के बावजूद भी। डी पढ़िए क्या है, वी आर नॉट अबाउट टू नेगोशिएट विद द टेररिस्ट। ये भी आपका क्या है, एकदम सही आपका इस्तेमाल है। देखिए ये वाला जो डी वाला आपका सेंटेंस है इसमें आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि कॉलोकियल सेंस में अगर बोला जाए या फिर साधारण बोलचाल की भाषा में हम यही बोलते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आर नॉट अबाउट टू नेगोशिएट विद द टेररिस्ट, कि हम टेररिस्ट के साथ किसी भी तरह की नेगोशिएशन करने के मूड में नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि अटैक वगैरह हुआ था, तो हमने टेररिस्ट से कोई भी नेगोशिएशन नहीं किया था। तो वहाँ पे नेगोशिएट करने का मतलब कि उनकी मांगे मांगना कि हम आपको ये दे देंगे, आप इन लोगों को छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें, तो हम कहते हैं कि हम नेगोशिएशन नहीं करेंगे। तो ये बोलचाल की भाषा में एकदम इसी तरह बोला जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं नॉट अबाउट टू, ठीक है, नॉट अबाउट टू, और उसके साथ हम जब कोई वर्ब लगाते हैं तो वो आपके डिटर्मिनेशन को शो करता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प वगैरह चीज़ों को शो करता है, ठीक है। तो जब लिखना होगा इसे तो हम ऐसे लिखते हैं कि वी आर नॉट डिटरमाइंड, ठीक है, डिटरमाइंड ऐसे लिखते हैं, डिटरमाइंड, और आगे ये टू नेगोशिएट विद द टेररिस्ट। अबाउट का इस्तेमाल यहाँ पे क्या होता है, गलत होता है। तो ये डी वाला आपका क्या होगा, यही वाला इसमें आंसर होगा। आप इसको लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आप बहुत सारी नई चीज़ें भी यहाँ पे सीख रहे होंगे इसके साथ साथ। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के भी अपने अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग सेंस में हम यूज़ करते हैं। यूजुअली प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि कोई रिपीटेड कार्य बार बार जो किया जाए अपने ही किसी काम में महारत हासिल करने के लिए। जैसे मैं आपको कहता हूँ आप सारे सेंटेंसेस की, सब जो भी आपको मिलते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सब की बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि रिपीटेड उनको सॉल्व करिए, जिससे आपके वो एकदम मेमोरी में बस जाएँ, ठीक है। एकदम आपकी मसल मेमोरी भी उसी तरह इंप्रूव हो जाए कि आप ध्यान नहीं भी दे रहे हो तो भी आपको पता चलता रहे कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ी है या इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। तो देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है, दो अपीलिंग टू मैनी द थ्योरी वॉज डिफिकल्ट टू पुट टू प्रैक्टिस। अच्छा, यहीं पे देखिए गड़बड़ी हो गई। अगर एक छोटा सा आपको समझ में आता हो,
आइटम क्या होता है, टू पुट इनटू प्रैक्टिस। ये आपको आइटम अगर याद होगा तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे टू नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग होगा। टू पुट इनटू प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अमल में लाना। ठीक है, कह रहे हैं कि अब दो अपीलिंग टू मैनी, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने के बावजूद भी की जो थ्योरी है उसे अमल में लाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मतलब उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता है। तो टू पुट इनटू प्रैक्टिस होता है आपका आइटम, जिसका अर्थ होता है अमल में लाना। ठीक है, मतलब वास्तविकता में उतारना। तो ये यहाँ पे ही गड़बड़ी आपको मिल गई, तो ए वाला आप इसे करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये आइटम आपको पता होगा तो, नहीं पता होगा तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी। आगे हम देखते हैं क्या है, द टीचर केयरफुली प्रैक्टिस्ड हिज स्टूडेंट इन हैंड राइटिंग। वही बात मैंने जैसे आपको कही कि टीचर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग में क्या करे, उनको बार बार प्रैक्टिस करवा रहा है, मतलब उनको बार बार अभ्यास करवा रहा है जिससे उनकी हैंड राइटिंग सुधर सके। तो ये प्रैक्टिस का इस्तेमाल सही है। द कंपनी इंगेजेस इन द अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, मतलब जो कंपनी है वो किस चीज़ में सम्मिलित हो गई, अनएथिकल। एथिकल का मतलब क्या होता है, नैतिक। ठीक है, अनएथिकल का मतलब क्या होता है, अनैतिक। मतलब जो कंपनी है वो अनैतिक बिजनेस में सम्मिलित हो गई है, अनैतिक बिजनेस की प्रैक्टिस करे, मतलब वो खराब काम करे जो कि लीगल नहीं होगा, इलीगल काम होगा, इस तरह के काम वो कंपनी कर रही है। तो यहाँ पे भी हम एथिकल प्रैक्टिस और अनएथिकल प्रैक्टिस का यूज करते हैं। तो ये आपका क्या है, एकदम सही है। ही इज़ अ प्रैक्टिस्ड लॉयर। अब यहाँ पे ही इज़ अ प्रैक्टिस्ड लॉयर का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर लॉयर और डॉक्टर्स के साथ हम ये वर्ड का यूज़ देखते हैं, क्या प्रैक्टिस मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होगा यहाँ पे कि वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड लॉयर है, मतलब उसको अपना काम पता है, उसको अपने काम में महारत हासिल है। तो जब भी लॉयर के साथ ये प्रैक्टिस्ड का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पे बार बार काम कराने की बात की जा रही है, बल्कि इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि लॉयर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा विद्वान है, या फिर कह सकते हैं अपने काम में निपुण है। ठीक है, निपुण मेरे ख्याल से एकदम सही इसका होगा शब्द, निपुण। ओके, तो ये आपका भी क्या होगा, सही होगा। डॉक्टर और लॉयर के साथ हम प्रैक्टिस्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसको भी ध्यान रखिए। इसकी जगह डॉक्टर भी होता तो भी आपका एकदम सही होता। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो इसमें कौन सा सही है, ए वाला सही है। तो ये थे आपके सामने फिर से 5 सेंटेंसेस जिनके यूजर्स मैंने आपको बताया और कहाँ पे गलतियाँ थी वो मैंने बताया। मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहे तो आप और भी ज़्यादा शब्दों को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे उनको यूज़ करना है और कहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं। तो अगर आप ऐसे शब्दों की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप स्टडी स्मार्ट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको PDF में सारी चीज़ें उपलब्ध करवाता रहूँगा, जिससे आपको प्रैक्टिस भी होती रही, क्विजेज़ वगैरह भी मिलते रहेंगे, और वीडियो वगैरह के जो भी नोटिफिकेशन वो भी लाइव टाइम में आपको मिलते रहेंगे, कोई भी डिले नहीं होगा। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपके पास भी अगर क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन का भी लिंक, जिसे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट ही। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।